तो सेक्रीफाई रेशियो का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखना, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नोट करना बच्चों बात, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन देन ओल्ड रेशियो इज कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। यानी कि जो वो पहले से ही, मान लो ये ए और बी इक्वल शेयर प्रॉफिट पहले से बांटते आ रहे थे, तो ये इनका ओल्ड रेशियो कहलाता है। तो अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये इनका ये जो ओल्ड रेशियो है, यही क्या होगा बच्चों, सैक्रिफाइस होगा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखो बच्चों, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने और आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर को और एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो बच्चों, मैंने इससे पहले फंडामेंटल और पार्टनरशिप में की वीडियोस बनाई है, आप जाकर वो भी देखिए। और एडमिशन और पार्टनर का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सब एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी जाकर जरूर देखना। आज मैं लेकर आया हूँ एडमिशन और पार्टनर पार्ट 2। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत बेसिक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान देना बच्चों। देखो, अगर आप अभी से ही अच्छे से तैयारी करोगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए बच्चों, एग्जाम का टाइम का वेट मत करिए। अगर आप वेट करेंगे तो आपके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब नया पार्टनर आता है तो दो चीज लेकर आता है। देखो ध्यान से फोकस के साथ बच्चों, एक वो लेकर आता है अपनी कैपिटल और एक लेकर आता है वो गुडविल। अब ये जो कैपिटल है ये उसकी खुद की है, मतलब ये उसका अपना पैसा है जो वो पार्टनरशिप में लगाएगा और वो प्रॉफिट बांट लेगा। ठीक है, लेकिन ये जो गुडविल है ये किसकी है, ये पुराने पार्टनर्स की है। कितनी, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ठीक है, मान लो ए और बी है, ये दोनों पहले से ही पार्टनर्स थे। ठीक है, और ये सी एडमिट आया तो ये लेकर आ गया क्या, उनके लिए गुडविल। अच्छा, गुडविल ये इनको इसलिए लेकर आया क्योंकि कई सालों से काम कर रहे हैं, इनकी अपनी एक रेपुटेशन है जो इन्होंने मेंटेन करके रखी थी। तो इसी इनको कॉम्पनसेशन करेगा, मतलब कुछ पैसा इनकी रेपुटेशन के नाम का इनको देगा, जिसे बोलते हैं गुडविल। बस ये है। तो गुडविल क्या है बच्चों, देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखो, हम किसी की रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते, सिर्फ उस इंसान को टच कर लेंगे लेकिन उसकी रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी टच एंड फेड। ठीक है, ये तो तुम समझ गए। अब दो तरह की गुडविल होती है बच्चों, टाइप्स कितनी, एक तो सेल्फ जनरेटेड, या तो खुद बनाओ अपनी रेपुटेशन इमेज जिसे सेल्फ बोलते हैं। एक परचेज, किसी का बिजनेस खरीद लो, किसी का नाम खरीद लो। तो दो तरह की होगी गुडविल। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा मीनिंग रहा गुडविल का। अब देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि हमें जो मेन चीज है हमारी वो है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। एडमिशन ऑफ चैप्टर में बच्चों, एडमिशन ऑफ चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में इस गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ठीक है, अब एक और मेन चीज बच्चों ध्यान रखना, गुडविल जो है, जो गुडविल है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, ए बी पार्टनर है, नया पार्टनर सी आया, इन दोनों ने कितना बलिदान दिया, कितना इन्होंने अपने शेयर को गवाया, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, अच्छा, आप मेरा इस एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 1 में जाइए, इसमें तो उसमें मैंने आपको सिखा रखा है न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप जरूर जाके उस वीडियो को देखिए। अभी फिलहाल मैं आगे चल रहा हूं, तो सैक्रिफाइस रेशियो का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखना, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नोट करना बच्चों बात, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन देन ओल्ड रेशियो इज कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। यानी कि जो वो पहले से ही, मान लो ये ए और बी इक्वल शेयर प्रॉफिट पहले से बांटते आ रहे थे, तो ये इनका ओल्ड रेशियो कहलाता है। तो अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये इनका ये जो ओल्ड रेशियो है यही क्या होगा बच्चों, सैक्रिफाइस होगा। अभी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी मैं अभी ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं। वैसे मेन मेरा फोकस था बस आपको ये बताना कि वो दो चीज लेकर आता है, कैपिटल जो उसकी खुद की है और गुडविल उन पुराने पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
ये देखो, अब आई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट में देखो, नया पार्टनर, एक चीज तो बच्चों फिक्स लिख लो चाहे तुम कहीं भी, एक चीज तो बच्चों फिक्स है, वो है क्या, ये जो पार्टनर है कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा, चाहे कैश के फॉर्म में आए, ध्यान रखना ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कैश के फॉर्म में आए, चाहे कोई एसेट सामान लेकर आए, जैसे मशीन कोई लेकर आ गया, ठीक है, या कोई स्टॉक, बिजनेस का कोई स्टॉक है, कुछ भी ऐसा, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी चीज लेकर आया, ये कैश लेकर आया, ये कैपिटल तो जरूर लेकर आएगा, या तो कैश की फॉर्म में या एनी एसेट के फॉर्म में, पर कैपिटल तो लेकर ही आएगा पक्का। लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल कैश, तीन ट्रीटमेंट है, या तो कैश में लेकर आए, तो ये देखो पहला मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ कैश में, तो देखो ध्यान से देखना, ए भी पार्टनर है, 3:2 है, ये देखो ये उनका ओल्ड रेशियो है, और नया पार्टनर आया 1/5 पर, ठीक है, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखो नया पार्टनर दो चीज लेकर आया, एक तो कैपिटल लेकर आया बच्चों, ध्यान से देखना, एक कैपिटल लेके आया और एक क्या लेकर आया बच्चों, गुडविल, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल तो लेकर आएगा, तो मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया, लेकिन गुडविल भी वो कैश में लेकर आया, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले कैश डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि पैसा तो आ रहा है तो इसलिए कैश डेबिट होता है। किस चीज से आ रहा है, न्यू पार्टनर की कैपिटल नीचे क्रेडिट करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इसका नाम है पूरा, प्रीमियम फॉर, सिर्फ गुडविल नहीं लिखना बच्चों, ऐसे लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो चीज को क्रेडिट करके इनका टोटल कैश में डाल देना, ये पहली जनरल एंट्री हुई है पैसे आने की। अब मैंने बताया कैपिटल तो सब खुद का है, ये तो बटेगा नहीं, लेकिन गुडविल तो ये उन दोनों के लिए लेकर आया है, ये तो देखो, ये देखो इसको डेबिट कर दिया, कर दिया, ये देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और क्रेडिट किसे करा है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो अब मैं देखो, मैं यहां बना के दिखाता हूं तुम्हें जनरल एंट्री। सबसे पहले कैश आया, कैश डेबिट किससे आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और बच्चों किससे आया पैसा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लो जी गुडविल है 50,000, लो जी 50,000 लिख दिया मैंने, और कैश है 5 लाख, लो जी 5 लाख लिख दिया मैंने, और ये लो 5,50,000 डेबिट में कर दिया मैंने। ये देखो कितनी सिंपल से एंट्री है, ठीक है। ये तो फिक्स है, कैपिटल तो लेकर ही आएगा, लेकिन गुडविल कैश में लेकर आए, क्वेश्चन बताएगा हमें, ये देखो बता दिया, हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ब्रिंग्स लिखा हुआ ना, देखो ब्रिंग्स यानी कि लाया। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अभी फिलहाल कंडीशन है गुडविल कैश में लेकर आया, तो मैंने नीचे कैश के नीचे लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ठीक है। अब ये तो पैसे आने की बारी है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या है, बांटने की गुडविल, तो कैसे बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको क्रेडिट करा था उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो बट रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, गुडविल डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर है पुराने, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अच्छा न्यू रेशियो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, जब गुडविल बटने की बारी है सबसे पहले चेक करो न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, अगर न्यू गिवन होता तो फॉर्मूला होता ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, क्योंकि न्यू रेशियो कहीं गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर का, 3:2। इस 50,000 को 3:2 में कैसे बांटोगे, ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, और ये हो गया 50। वैसे बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम्हें कैलकुलेशन करनी आती है, कैसे निकालते हैं वैसे एक बार मैं बता भी देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आती हो। 50,000 रखे ऐसे, पहला क्या है, ए है, तो ए का ऊपर रखा 3, और 3 और 2 5, नीचे रखा 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 3 1 जा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो जी 30,000 आ गया, ठीक है बच्चों। और 20,000 कैसे निकलेंगे, ये तो ऑब्वियस बात है, 50 में से 30 गया तो कितना बचा, 20, तो ये बच गया हमारा गुडविल। तो दो एंट्री आएगी बच्चों, क्या, पहले कैश की, कैश डेबिट टू कैपिटल न्यू पार्टनर टू प्रीमियम, और फिर वो प्रीमियम को डेबिट करके ए और बी को क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड के ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, क्योंकि न्यू नहीं गिवन है तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइस समझना है। बच्चों बहुत ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत फोकस के
साथ ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, वो आपके आगे काम आएगा। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। इसको आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखो, मैंने पहले भी बच्चों ये बताया है आपको कि कैपिटल तो वो लेकर आएगा ही आएगा कैश में, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल तो वो लेकर आएगा ही आएगा कैश में। पर गुडविल का देखो, पहले में वो कैश में लेकर आया, अब दूसरी कंडीशन में वो कैश में लेकर नहीं आया, ठीक है बच्चों, नहीं लेकर आया ना। तो ध्यान से देखो, इसकी जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पे मिसिंग है कैश के नीचे। क्यों? जब वो लेकर ही नहीं आया तो नीचे क्यों आएगी बताओ, क्यों आएगी कैश, ठीक है। तो सिर्फ कैश तो डेबिट हुआ, लेकिन सिर्फ किससे? कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल ही लेकर आया है तो कैपिटल से ही क्रेडिट हुआ, ठीक है। कैश डेबिट टू कैपिटल। अब देखो यहां पे तुम्हें पता है गुडविल तो बटेगी बटेगी, चाहे कैश में लेकर आए ना आए, पर गुडविल नीचे बटेगी। लेकिन कैसे बटेगी? अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो नाम आएगा ही नहीं आएगा, वो तब आता है जब वो कैश में लेकर आती। करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम नए पार्टनर के, क्या बच्चों, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और देखो पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर दिया, दे तो दिया गुडविल। दोनों केस में देखना बच्चों, नीचे सेकंड एंट्री में पार्टनर को क्रेडिट हम कर रहे हैं। ऊपर में हमने पिछले वाले उसमें प्रीमियम क्यों डेबिट किया था? क्योंकि वो कैश में लेके आया था। अब वो कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो मैं यहां करके दिखाता हूं। ओल्ड रेशियो है 1/5 पे वो आया है, न्यू रेशियो नहीं गिवन है। तो सबसे पहले कैश डेबिट तो करना ही है, क्योंकि कैपिटल तो लेके आया ही है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहां मैं प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि वो नहीं लेके आया है। देखो बट नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, तो नीचे गुडविल नहीं आया। तो कैपिटल कितने की है? 5 लाख की। ये लो जी 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। लेकिन गुडविल तो पार्ट नहीं है, चाहे वो कैश में लेके ना आए, आए ना आए लेकर, पर भी पार्ट नहीं है। तो क्या फिर गुडविल की जगह क्या डेबिट कर देंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर सीज है ना, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और वही बटेगा 30,000। अच्छा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड ही वही है, 30,000 फिर 20,000 और फिर 50,000। बच्चों बहुत ध्यान से देखो पीछे वाले उसमें कंडीशन और इसमें क्या अंतर है। एक तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है कैश वाले एंट्री, वाई? बिकॉज नहीं लेके आया, और क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो डेबिट भी नहीं हो सकती। उसकी जगह क्या डेबिट हुआ? सीज करंट अकाउंट। और बटेगी ऐसे जैसे पीछे बटी थी, क्योंकि गुडविल तो का तो वही तरीका है कि अगर न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड में ही बटेगी। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं आप पेंसिल या पेन और नोटबुक लेकर रखिए और अपने ये सामने जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पहले दूसरी कंडीशन खत्म हो गई, अब तीसरे में आते हैं। अब देखो कैपिटल तो लेकर आया है। देखो बच्चों तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, बच्चों बता सकते हो क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बच्चों? कि कैपिटल तो वो लेकर आया ही आया है। बस पहले में नगद कैश लेके आया था पूरी, तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल आया था। इसमें कैश के नीचे देखो, इसके नीचे भी प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, लेकिन पार्ट वाला पैसा अभी मैं आपको यहां से करके दिखाऊंगा। देखो थोड़ा भी लाए या पूरा लेकर आए, कुछ भी पार्ट अगर वो कैश में लेकर आया, किसका? गुडविल का। किसका? गुडविल का। ये तो गुडविल तो यहाँ नीचे पहले एंट्री में आएगी आएगी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन अब देखो क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें एक जो एंट्री में थोड़ी सी मिसिंग है, ये मैं यहां करके दिखाता हूं। तो मैं सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, कैश डेबिट करा, कर दिया, चलो टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो लेके ही आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इस बार में थोड़ा ही सही पर लेकर तो आया है ना, इसलिए नाम तो यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल तो कितनी लेकर आया? 5 लाख, तो मैं 5 लाख तो लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया 5 लाख, ठीक है बच्चों। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया है? 20,000 आउट ऑफ ही शेयर ऑफ, उसका शेयर टोटल है 50, उसमें से कितने लेकर आया? 20। तो 20 में देखो बच्चों जितनी भी वो लेकर आएगा
वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने आएगी, 20,000 वो लेकर आया कैश, तो टोटल 5,20,000 कैश आ गया हमारे पास। ठीक है, सीज कैपिटल के जरिए 5 लाख आया और जितना वो लेकर आया नगद हमने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 5,20,000। आप बहुत ध्यान से देखना बच्चों, गुडविल तो बटेगी, तो कैसे बटेगी, जितनी भी वो लेकर आए इस नाम से, तो यहां लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितने लेकर आया 20। लेकिन एक बात तो बताओ, वो तो लेकिन शेयर तो पूरा 50 का था, तो जितने भी डिफरेंस है उसका करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 50 में से 20 लेकर आया तो 30,000 से डेबिट करेंगे। टू, फिर से वही एज कैपिटल अकाउंट, टू बच्चों 20 कैपिटल अकाउंट। देखो अब कैसे करना है, 50 हो गए, फिर से वही बटेगा 30,000। बच्चों आई नो यू आर इंटेलिजेंट, बताओ कैसा आया 30, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं गिवन था तो 3:2 में, यहां थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं यह। ठीक है, 3:2 क्योंकि कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो 3 ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाएगा, 30,000 एंड 20,000। तो बच्चों इन तीनों कंडीशन को बहुत ध्यान से देखना, दोबारा से करना, और अपनी जो तुम्हारे पास बुक्स है ना उनमें भी देखना, ये सब कंडीशंस मिलेगी। आपको लाइन वाइज सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जितना भी वो पार्ट लेके आया पहले एंट्री के कैश में, मैंने वो उतना ही पार्ट की वैल्यू रख दी है, देखो रख दी 30,000। ठीक है, और पहले इस एंट्री की बात करते हैं, कैश डेबिट होगा। ठीक है, नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो तो पूरी आएगी 5 लाख, और जितना वो लेके आया गुडविल वो 20 हो गया, तो टोटल वैल्यू होगी 5,20,000। अब यहाँ जितना वो कैश लेके आया उस नाम से तो डेबिट हुआ 20, और जितना उधारी है उसको करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 30, और नीचे इस पूरे 50 को यहाँ पे बांटना तो है ही हम। ठीक है बच्चों, तो आप इसको दोबारा से बैक करके अच्छे से देखिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों कंडीशंस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अब गुडविल का तो ट्रीटमेंट हो गया हमारा खत्म। अब हमारा क्या ट्रीटमेंट आ रहा है बच्चों, अब हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने आई होप सुना होगा, इससे पहले भी स्कूल में भी शायद कर चुके होंगे। ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर तुम्हारे से ये पूछा जाए एमसीक्यूज में एग्जाम में कि इसका नेचर क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो तुम्हें क्या बोलना है, नॉमिनल अकाउंट। बस ये हो गया तुम्हारा। अब देखो ये अकाउंट है तो उसकी डेबिट साइड भी होती है और इसकी क्रेडिट साइड भी होती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर बहुत अच्छे से तुमने देखा तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखो, यहां पे हम सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट में डालेंगे, और सारी इनकम, क्या बच्चों, सारी इनकम और गेन्स किस में डालेंगे, क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, एसेट हमारे क्या होते हैं, वो थिंग्स होते हैं जो बिजनेस में यूज होती है, हमें बिजनेस में फायदा पहुंचाती है। तो अगर वो एसेट घटेंगे तो बताओ नुकसान होगा। मान लो मशीन है, ध्यान से बताओ, अगर मशीन रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, रिड्यूस, ऐसे डेप्रिशिएशन भी बोलते हैं, डेप्रिशिएट मतलब घट रही है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, लॉस। क्या है बच्चों, लॉस। तो लॉस हमेशा कहा जाएगा डेबिट में। तो देखो सबसे पहला है टू डिक्रीज इन एसेट, तो जब भी एसेट घटेगा तो समझ लो क्या हो रहा है तुम्हें, नुकसान। तो कहां डालना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, अच्छा ये डिक्रीज, देखो डिक्रीज तो सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है, लेकिन नाम तुम्हें कैसे डालना है, जाकर मशीन है तो ऐसे डालना है, टू मशीन। बस बस तुम ये समझ लो, अगर नुकसान हो रहा है तो सीधा नुकसान डेबिट साइड में आ जाओ, और जिस चीज से नुकसान हो रहा है उसका नाम लिख दो, टू मशीन। ठीक है, अब देखो इसका अपोजिट देखो, अगर यही मैं कहूं ये इंक्रीज हो रही है मशीन, क्या हो रही है मशीन, बहुत ध्यान से देखना बच्चों,
अगर ये इंक्रीज हो रही है तो फायदा हो, ये एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो इसका मतलब दोनों का मतलब होता है बढ़ना। तो फायदा हुआ तो देखो बाय इंक्रीजिंग एसेट, तो तुम्हारे क्रेडिट साइड में आएगी रिवैल्यूएशन के। तो क्या सीखा बच्चों, अगर नुकसान हो रहा है कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट अगर घट रहा है तो डेबिट साइड में, और अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ दूसरी चीज पे। अब देखो लाइबिलिटी, ध्यान से देखो, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, जिसे अंग्रेजी में डेब्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर एक सोच के बताओ, एक नॉर्मल जनरल बात, अगर हमारा डेब्ट, कर्जा बढ़ रहा है, बताओ नुकसान हुआ है फायदा, नुकसान हुआ ना। तो ये देखो, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे लॉस हो रहा है, तो तुम्हें यहां लिखना है टू क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसका उल्टा अगर ये घट रहे हैं, मतलब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करवाऊंगा आगे, अभी फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि फायदा हुआ, भाई कर्जा कम हो रहा है तो फायदा हुआ, तो लिखो बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छे समझ गए बच्चों, अगर कर्जा बढ़ रहा है तो नुकसान डेबिट साइड में आएगा, और अगर कर्जा घट रहा है तो फायदा क्रेडिट साइड में आएगा। अब आ जाओ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है। मान लो कोई बंदा है, ए कोई बंदा है, और वो हमें उसको पैसे देने थे, लेकिन वो चला गया कहीं बाहर और हम उसको भूल गए, मतलब। ठीक है, अब मान लो वो अचानक से आ गया पैसे लेने। ठीक है, तो देने तो पड़ेंगे उसे, तो वो रिकॉर्ड अभी अब हम भूल गए, हमने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो अगर अचानक से कोई लाइबिलिटी आ जाती है जो पहले से हमारी बुक्स में नहीं थी, तो हमारा वो अचानक से एकदम नुकसान बढ़ जाएगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, यहां पर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल्स हम आगे करेंगे, बस मैं अभी फॉर्मेट सिखा रहा हूं। तो अगर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड मतलब जो पहले बुक में नहीं थी और अचानक से आ जाए तो नुकसान है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ बच्चों, कोई अगर एसेट है और वो रिकॉर्ड नहीं है और हमारे पास पड़ा है, तो हमारे पास तो अचानक से फायदा हो जाएगा। मान लो आपका 500 का नोट सोफे के नीचे पड़ा था और अचानक से आपने सोफा उठाया और 500 रुपए आपको मिल गए, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो अनरिकॉर्डेड बोलते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो था नहीं पहले से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होगा, फायदा होगा। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ओवर वैल्यू ऑफ एसेट। अगर हमारी कोई मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो है 10 लाख की और मैंने उसे 12 लाख की लगा रखी है, तो मेरे लगाने से क्या होगा, रहेगी तो 10 लाख की ना, उसकी अगर ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 10 लाख की है और मैंने उसे 12 लाख लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो मैं अगर वापस उसकी अब मुझे 10 लाख उसे बनाना है, तो मैं उसको वैल्यू को डिक्रीज करूंगा, खत्म करूंगा, तो मुझे नुकसान है। तो जब भी ओवर वैल्यू एसेट आएगा तो वो हमेशा किस में आएगा, नुकसान मानेंगे, क्योंकि अब हम उसे वापस हटाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टू ओवर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, और अगर हम एसेट को अंडर वैल्यू कर रखा है, मान लो हमारा एसेट है 10 का और हमने उसे बिजनेस में बता रखा है 8 का, तो हम इसमें और 2 लाख और डालेंगे, यानी कि फायदा ही तो हुआ, क्योंकि हम तो और अब बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू। तो जब भी अंडर वैल्यू ऑफ एसेट लगेगा होगा, तो वो हमेशा किस में जाएगा, फायदे में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लिखा, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन्स है और डेबिट साइड में लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये क्या है। देखो, अगर कोई डेप्टर डेप्टर होता है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, अगर वो हमें डाउट है इस पे कि वो पैसे नहीं देगा, तो हम बिजनेस में उससे नुकसान मानते हैं, तो हम कहा लिखते हैं उसे, यहाँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो, अगर हम हमें लग रहा है हमारा डाउट बढ़ रहा है, व्हेन इंक्रीज लिखा हुआ है ना, देखो, अगर हमारा डाउट लग रहा है कि बढ़ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा ये नुकसान होगा, तो हम कहा लिखेंगे, यहाँ। अगर हमें पता लग रहा है हमारा डाउट कम हो रहा है उस पे बंदे पे, हमें लग रहा है पैसे आ जाएंगे, तो हमारे वो ही प्रोविजन हमारे लिए क्या बन जाएगा, फायदा बन जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट व्हेन डिक्रीज, थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो रखा है। ठीक है, व्हेन डिक्रीज, ये लो। तो जब डाउट हमारा बढ़ेगा तो नुकसान, और डाउट जब घटेगा तो फायदा।
तो बच्चों अच्छे से कर लिया। अब देखो क्या होता है, जब ये सब कुछ कर लेते हैं तो हमें इतना पता है कि हमारी दोनों में से कोई ना कोई साइड बढ़ या तो ज्यादा होती है कम होती है। मान लो तुम्हारी प्रॉफिट इनकम की साइड बड़ी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी टोटल मिला के 50,000 है, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये तुम्हारे नुकसान की साइड मान लो टोटल 40,000 है। तो मुझे ये बताओ कौन सी साइड छोटी है? ये वाली छोटी है ना, यानी कि तुम्हारी ये वाली साइड बड़ी है तो तुम्हें प्रॉफिट होगा कितने का? 50,000 का टोटल इनकम में से 40,000 का नुकसान काट के 10,000 का फायदा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कितना? 10,000। अब ये 10,000 ए और बी में बढ़ जाएंगे उनके रेशियो में, ठीक है, वो हम आगे प्रैक्टिकल कर लेंगे। अभी बस ये देखो कि कैसे वो निकालते हैं हम, ठीक है, बैलेंस। अब मान लो चलो ये तुमने सीख लिया, अगर ये साइड बड़ी है तो बड़ी में से छोटी माइनस करके आ गया प्रॉफिट। अब ये मान के चलो कि तुम्हारी ये वाली साइड बड़ी निकली, नुकसान वाली, मान लो ये निकली तुम्हारी 80,000, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना। ये 80,000 और ये निकली तुम्हारी 60,000, तो तुम्हारी नुकसान वाली साइड बड़ी है ना? कितने से बड़ी है? 80 में से 60 गए, कितने बचे? 20। तो ये तुम्हारा बच्चों क्या है? लॉस। क्या है बच्चों? लॉस। ये ठीक है, तो यहां बढ़ जाएगा ए और बी में, ठीक है। अभी हम आप प्रैक्टिकल करेंगे आराम से, पहले आप बस ध्यान से फॉर्मेट देखो, अगर फॉर्मेट नहीं अच्छे से समझ आएगा तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो जरा, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अब जरा ध्यान से ये पढ़ो कि ये क्वेश्चन है, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, ये आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आपकी ए और बी की कैपिटल है, और ये कुछ एसेट है, कैश है, स्टॉक है, डेटा है, फर्नीचर है, और ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 की, ठीक है। ठीक है, ये आपका एसेट हो गया। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ऑन डेट डे सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, चलो सी आ गया पार्टनरशिप में, और वो क्या लेकर आ रहा है साथ अपने? 15,000 रुपए कैपिटल और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो और उसका क्या है शेयर? 1/6। इसका भी देखो, अभी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, 1/6 पे है, 1/5 पे है, इसकी अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है। मेन मुद्दा हमारा किस पे है कि वो कैपिटल कितनी लेके आया? 15,000, और गुडविल लेके आया कितनी? 5,000, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको अभी इससे पहले वाली जो मैंने इस वीडियो में मैंने इसकी जनरेटिव सिखाई है आपको, तो आप इसकी प्रैक्टिस जनरेटिव के आप कर लेना। मैं आपको क्या बनाना सिखा रहा हूं बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से देखना। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो स्टॉक हमारा एसेट है और एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो बच्चों जल्दी बताओ, जब एसेट रिड्यूस होता है तो नुकसान होता है, तो तुम्हें किस साइड लिखना है? डेबिट साइड में नुकसान और क्रेडिट साइड में फायदा होता है। तो क्योंकि हमारा स्टॉक घट रहा है, स्टॉक घट रहा है तो नुकसान है, तो स्टॉक लिखकर, और कितना परसेंट घट रहा है वो क्वेश्चन बताएगा तुम्हें, देखो 10%। तो स्टॉक कितना है तुम्हारा? स्टॉक तुम्हारा है 12,000, तो 12,000 का 10% आई थिंक तुम सबको निकालना आता है। 12,000 इंटू 10/100, ये कैंसिल हो गई है 1,200, तो तुम्हें कितना लिखना है? 1,200, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो दूसरा, प्लांट एंड मशीन इज एप्रिशिएट। देखो ध्यान से देखो, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, और हमारा एसेट जब बढ़ रहा होता है तो हमें फायदा होता है, तो हमें क्रेडिट साइड में जाना है। कितने परसेंट से? 10। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना है तुम्हारा? 30,000। 30,000 का 10% कितना होता है बच्चों? 3,000 बाई प्लांट एंड मशीन, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूं, 30,000 इंटू 10/100, एक जीरो कैंसिल इधर का हुआ, एक जीरो कैंसिल इधर का, तो कितने बचे बच्चों? 3,000। ये लो 30,000, ठीक है। आगे चले, फर्नीचर इज रिवैल्यूएट एट। अब देखो एक चीज, ना तो यहाँ इंक्रीज बता रहे ना यहाँ डिक्रीज बता रहे, बस ये बता दे कि रिवैल्यू हुआ है। तो तुम कंपेयर करके देख लो ना, ऐसे कंपेयर करके देखो, पुरानी वाली वैल्यू देखो फर्नीचर की 10,000, और नई वैल्यू देख लो, खुद देखो ना, पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू घट रही है बढ़ रही है? देखो
10 से सीधा 9 हो गई, यानी कि घट रही है, तो नुकसान। लो टू फर्नीचर कितना, 1000। देखो फिर से, जब कोई डिक्रीज और इंक्रीज कुछ नहीं लिखा होता है तो जो भी वैल्यू दे रखी होती है हम कंपेयर करते हैं पुरानी से। अगर पुरानी वाली से नई वाली वैल्यू कम हो रही होती है तो नुकसान, और अगर मान लो ये वैल्यू बढ़ रही होती, मान लो 9 की जगह 11,000 लिखी होती, तो ध्यान से देखो बढ़ रही है तो फायदा होता, तो लिखते इधर। अभी फिलहाल घट रही है तो नुकसान लिख दिया हमने इधर। ठीक है, अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो आ गया डाउट, डाउट मीन्स नुकसान क्रिएट हो रहा है, यानी कि नुकसान हमारा क्रिएट बढ़ रहा है। कितने से, 5% से। अब देखो डेटर, हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा डाउट होता है डेटर्स पे होता है, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो डेटर हमारे ये रहे 15,000, ठीक है, ये 15,000 के हमारे डेटर है। तो 15,000 का 5% कितना होता है, अगर 10% निकाले तो 1500 होता है, 5% हो गया हमारा इसका 750। देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इतना तो देखो कैलकुलेशन तो तुम्हें ही मेहनत करनी है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैलकुलेशन तो आई थिंक सब बच्चों को आनी चाहिए। कैसे निकला हमारा ये डेटर 15,000 का है, 15,000 इंटू 5/100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 5 75, एक 0 लग गया है, तो 750। क्योंकि डाउट हमारा नुकसान है तो नुकसान वाली साइड में आया। आप इधर आ जाओ, इन्वेस्टमेंट, यहां थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा पर ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, देखो। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा, अच्छा इसमें नहीं है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट बोलते हैं, एसेट को ही बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट, ध्यान से देखना, नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, जो रिकॉर्ड नहीं था। तो याद करो अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा होता है। तो भाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, पूरा 1,000। ठीक है, चलो देखो कितने सिंपल से बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों कोई मुश्किल था इसमें, कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, इतनी टफ नहीं है। आईसी वालों के पास कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड, उनको तो आराम से कर लेंगे, पर सीबीएसई वाले आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन। अच्छा एक चीज का नोटिस करो बच्चों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एक चीज का नोटिस करो, इसमें ना गुडविल आती ना कैपिटल आती, ये याद रखना। इसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना आएगा बस। एक दिमाग में याद रखना, जब भी तुम्हें कभी भी ये कैपिटल और गुडविल दिखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर तुम्हें बनाना है तो बस भूल जाओ दिमाग से कि हाँ गुडविल आएगी या रिवैल्यूएशन है, वो गुडविल या कैपिटल कुछ नहीं आता यहाँ, ना कैपिटल आती ना गुडविल आती, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी का बढ़ना और घटना। ठीक है, तो एक चीज फोकस क्या है कि यहाँ पे ना गुडविल आती है ना कैपिटल आती है, एसेट और लाइबिलिटी आती है बस। ठीक है, इसको दिमाग में रखनी बात को। अब देखो मुझे बताओ बच्चों, जल्दी से पेन अपना उठाओ, नोटबुक में जल्दी बताओ कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। ये 4,000 है, ठीक है बच्चों, ये 4,000 है, और ये देखो कितना है, जल्दी तो बच्चों फास्ट, 05789, ये 2950, 2950। तो बताओ कौन सी साइड छोटी है, ये वाली साइड छोटी है, ध्यान से, ये 4,000 है और ये है 2950, तो इसका मतलब ये छोटी है, तो बैलेंस इस साइड आएगा, कम वाली साइड में आता है बैलेंस, ये याद रखना बच्चों। तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो हमेशा में क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। तो जरा बताओ 4,000 में से 2950 का मैं माइनस करूं तो क्या है आंसर, 2050। ठीक है बच्चों, 2050। तो कैसे करेंगे और किसमें बटेगा, अब देखो ये पुराने। हाँ एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चाहे पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, उसकी सिर्फ अपनी एक कैपिटल है जो कि क्या है 15,000, उसके अकाउंट में चली जाती है, उसे कुछ नहीं मिलता है, ना कोई प्रॉफिट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो एडमिशन में
नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता है। किसको? नए को। तो यहाँ पे सिर्फ पुराने पार्टनर्स को बांटना है हमें ये प्रॉफिट, ए और बी को, ठीक है, क्योंकि ए और बी के ही तो थे एसेट, वो तो अभी आए, ये सब उसी के थे, तो ये नुकसान और फायदा सिर्फ ए और बी ही झेलेंगे। तो ए और बी देखो, उसका रेशियो पुराना कितना है ए और बी का। अच्छा एक बात बताओ बहुत ध्यान से, मैंने यहां इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है, तो जब रेशियो नहीं गिवन होता तो ये याद रखने रूल है पार्टनरशिप का, जब पुराना रेशियो कहीं नहीं गिवन होता क्वेश्चन में तो इक्वली बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? इक्वली में। तो 2050 का अगर आधा करो तो कितना हुआ? 1025 1025 2050, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल 4000 और 4000, 4000 और 4000 रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। नीचे टोटल कर देते हैं। तो फिर से देखो, इस टोटल का 4 आया, 4 में से हमने माइनस किया जो कि आ रहा था हमारा कितना 2950, वो हमने 2950 ये टोटल था, 4000 ये था, 2950 ये था, उसमें से हमने माइनस करा तो हमारा आंसर क्या है 2050। और क्योंकि हमें न्यू ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हमने इक्वली बांट दिया 1025 1025, और ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अभी मैं और भी बहुत क्वेश्चंस लेके आऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों मैंने क्या किया, दोबारा से बैक करके देखो वीडियो को, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो बैलेंस शीट जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे बैलेंस शीट बनाई जाएगी और कैसे इस कैपिटल में पुट किए जाएंगे अमाउंट, ये सब मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। आज के लिए वीडियो बस इतनी रखते हैं, थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, और फिर मैं आगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रिवैल्यूएशन का, ठीक है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।